बड़े भाई डॉक्टर के.एस. बुधवानी साहब, डॉक्टर छाया बुधवानी जी, भैया भाभी, आप जाने माने शल्य रोग शिशु विशेषज्ञ हैं और भाभी जी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आपका 30-40 वर्ष का चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विज्ञान का कैरियर है। सिंधी रंगमंच के और हिंदी रंगमंच के बहुत वरिष्ठ कलाकार श्री परसराम नाथानी जी, परसो नाथानी जी, डॉक्टर बुधवानी साहब थोड़ा खड़े हो जाएं भैया मैं मंच पे आएंगे क्या? 1 मिनट आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए, भाभी आ जाइए 1 मिनट। मोहन भैया 3-4 वरिष्ठ लोगों को मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूँ। 1 मिनट आ जाइए भाभी जी। नाथानी भैया 1 मिनट आ जाइए। R.K. शर्मा जी हमारे मित्र जो फिल्मों से जुड़े हैं और संगीत प्रेमी हैं, शायद अभी आए थे। मुझे लगता है कि राम बाबू शर्मा जी के साथ थे, वो शायद निकल गए कहीं और कार्यक्रम, एक दिन में 2-3 कार्यक्रम अटेंड करते हैं वो लोग। और साथ ही मैं यदि भूल रहा हूँ संदीपा मैडम को, और पारे साहब जो भारतीय रेल से सेवानिवृत्त हुए, श्री J.D. गोलानी साहब, अरे बैठे तो हैं, आइए आइए, और श्रीमती वर्षा गोलानी। श्रीमती वर्षा गोलानी सोहागपुर में पार्षद भी रही हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं आपके पितामह, और J.D. गोलानी जी भी बहुत जाने माने समाज सेवी हैं। वंदे मातरम समिति के श्री अशोक देशमुख जी, श्री त्रिपाठी जी 1 मिनट के लिए आ जाइए, 1 मिनट के लिए आ जाइए। सेंगर साहब हमारे बड़े भैया सुमन जी, और सभी का भी मैं, रमेश अमरनानी जी शायद अभी चले गए हैं, बैठे हुए हैं, श्रीमती स्वाति अमरनानी, समर्थ भी हैं मंच पे। संदीपा जी से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप नैनो में बदरा छाए मुझे जरूर सुनाइए, भले ही एक अंतरा सुनाएं, अगर पूरा सुनाते हैं तो आपकी कृपा होगी। और ये विशेष गीत है जो और कलाकारों ने नहीं लिया और आपके सम्मान में ही नहीं लिया, तो संदीपा जी जरूर सुनाएंगी। और मैं जो अभी गीत गाऊंगा इसका फीमेल वर्जन भी है लता जी का, हमने तुझको प्यार किया है इतना, उसको भी एक अंतरा मतलब मैं गाऊंगा और आप 2 अंतरों वाला लता जी का वर्जन, फीमेल वर्जन सुनाएंगी। J.D. गोलानी जी कुछ 2 शब्द कहेंगे और फिर हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे और आगे का गीत सुनेंगे। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, आप कृपापूर्वक आए और इतने व्यस्त दिनचर्या में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। बहुत बड़ी संस्था नहीं है, बहुत बड़ा सभागृह नहीं है और बहुत ज़्यादा श्रोता भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्तरीय कार्यक्रम बनाने की हमने कोशिश की। श्रीमती मृदुल त्यागी जी, आप प्रख्यात गज़लकार दुष्यंत कुमार जी के परिवार से हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप दीप प्रज्वलन में आई थी, 1 मिनट फिर आ जाइए 1 मिनट के लिए पारे साहब आ जाइए ना। और यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वर्ष में हम इससे भी भव्य कार्यक्रम करेंगे और अन्य ऐसे अदाकारों के बारे में भी हम कार्यक्रम उनकी स्मृति में करेंगे जिनके बारे में कोई और सोचता नहीं है, कार्यक्रम आयोजित करता नहीं है। ऐसे छुपे हुए कलाकार जो इस समाज को, भारतीय समाज को मालूम होना चाहिए कि कैसी कैसी यहाँ प्रतिभाएं रही हैं और नई जनरेशन तक ये संदेश जाना चाहिए। और डॉक्टर बुधवानी साहब कुछ 1 मिनट कहेंगे, आशीर्वाद देंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई हो इस आयोजन के लिए, बहुत बढ़िया मधुर गाने सुनने को मिले, मैं आपका आभारी हूँ बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे वरिष्ठ साथी शीतल चलानी जी, वीरू लखानी जी, मैं कितने नाम लूँ, अभी तो कुलदीप जी का भी गीत नहीं हुआ है बहुत से लोगों को सुनेंगे हम। और गोलानी साहब से मैं कहूँगा 2 शब्द कहें कार्यक्रम के बारे में। आप सभी का झुमका गिरा में हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। जैसा कि काफ़ी जानकारी दी गई, लेकिन हमारे मनवानी साहब जो हैं बड़े विनम्र और साथ में लेखक तो हैं ही, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और बहुमुखी प्रतिभा हैं एक प्रकार से। और थिएटर आर्टिस्ट में इनको समय कम मिलता है, लेकिन चिंतन बहुत अधिक है। मतलब छोटी छोटी बातों को भी वो बड़े दिल से लगा के और उसकी चिंता करते हैं। और साधना जी के बारे में उन्होंने जो किताब लिखी वो बहुत चर्चित और साधना जी को बहुत पसंद आई। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि झुमका गिरा में साधना जी को याद किया जा रहा है तो उनके संदर्भ में मैं उनके ही कुछ संस्मरण सुनाना चाहूँगा। 1960 की जो फिल्म, 1960 के पहले एक हमारा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभिनेता राज कपूर जी, श्री 420, जिसमें कि बाल कलाकार के रूप में वो कोरस गर्ल के रूप में सामने आई। और उसके बाद उन्होंने सिंधी फिल्म अबाणा से हीरोइन की शुरुआत की
और उनकी सहृदयता इससे स्पष्ट होती है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए 1 रुपया टोकन अमाउंट लिया था। और हमारी नंदा और साधना, इन दोनों की आत्मीयता थी, और जैसा कि बताया ये दोनों ही सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहती थी, लेकिन इनकी सहृदयता बहुत ज़्यादा थी। आशा पारिक और हेलन वगैरह, जो वहीद रहमान, इनके जो है लंच कार्यक्रम जो है बिल्कुल निश्चित चलते रहे। और इनकी जो हेयर स्टाइल थी वो उन्होंने बताया, लेकिन इनकी हेयर स्टाइल जो है उनको कालांतर में उनके पति आर के नैयर ने प्रपोज की, और उसी से वो बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रख्यात हुई। और उस स्टाइल को ना सिर्फ साधना जी ने, उनके देखा देखी हेमा मालिनी और अन्य अभिनेत्रियों ने भी कुछ फिल्मों में फॉलो किया। साथ ही हेयर स्टाइल के साथ साथ उन्होंने वस्त्र के लिए भी एक अलग स्टाइल, उनकी जो साड़ी है विशेष रूप से आपको जो स्किन टाइट आजकल जीन्स चलती है वैसी उनकी साड़ी चलती थी, और उसको भी अनुसरण जो है कुछ अभिनेत्रियों ने किया। खैर मैं इसको विराम देता हूँ। 1960 में जो इनकी फिल्म लव इन शिमला थी वो हिट हुई, और हिट के साथ एक ट्रेजेडी भी उनके साथ हुई। इस फिल्म के पूर्व इनको उस हिमालय भारतीय फिल्म ने अनुबंध किया 3 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष का जो पारिश्रमिक था वो 250 रुपये प्रति माह, नहीं सॉरी 500 रुपये प्रति माह, 1500 प्रति माह और 3000 प्रति माह उनको दिया जाता था। लेकिन इस 60 के दशक में वो एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उभरी, और उसके बाद जब ये उनका अनुबंध 3 साल का समाप्त हुआ तो वो ऐसी उभरी कि उनके लिए जो अनुबंध होते थे वो काबिल तारीफ होते थे, और उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसमें जो एक डायरेक्टर थे जिन्होंने मेरे महबूब के लिए उनको 1963 में साइन किया, और उसके बाद उनकी जो खूबसूरत आंखें हैं वो हाइपरथायराइड के कारण थोड़ी विचलित हुई, तो उसका उन्होंने यूएसए के बोस्टन में इलाज कराया। और उसी समय उन्होंने 1968 में उस निर्देशक से कहा कि मेरे महबूब के लिए आप किसी दूसरे अभिनेत्री को साइन कर लें। तो उन्होंने कहा था मैंने 1963 से 68 तक तुम्हारा इंतजार किया है, तो तुम्हारे संघर्ष के लिए भी मैं इंतजार करूंगा। तो ये उनकी खूबी थी। साथ में जब ये जो उनका अंतराल आया 1969 के समय में, तो 1974 में उनके ही निर्देशक उनके पति के साथ मिलकर उन्होंने अपना एक बैनर तैयार किया, जिसमें कि गीता मेरा नाम, जो कि अभी एक फिल्म गाना भी प्रस्तुत किया गया था, उस फिल्म से उन्होंने उसकी शुरुआत की। और ये उनका पति के समान ही निर्देशन की उनकी पहली फिल्म थी गीता मेरा नाम। साथ ही उन्होंने अपने समाज के लिए, भले वो सार्वजनिक रूप में नहीं थी, लेकिन उन्होंने बढ़ावा दिया। निर्मला नागपाल उर्फ सरोज खान, जो कि एक बहुत अच्छी कोरियोग्राफर थी, और श्रीदेवी, और आपकी श्रीदेवी और 2 और मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनको उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनको प्रमोट किया। और ये जो गीता मेरा नाम थी उसमें उनको इंडिविजुअली कोरियोग्राफर निर्देशन का उन्होंने दायित्व साधना जी ने पहली बार सौंपा। तो ऐसी हमारी थी। साथ ही मैं एक संक्षिप्त में अब अंतिम दे रहा हूं, जो कि भारतीय संस्कृति से संबंधित है। हमारे सिंधी समाज में हमारी जो महिला वर्ग था वो कम पड़ता था, खास करके 50 के दशक में। तो ऐसे जैसा आपने बताया कि वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती थी, तो ये दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए कि हम पुरुषार्थी बने। 1950 तक सारे ही वहाँ जो करोड़पति अरबपति थे, मेरा परिवार भी अरबपतियों में से था, वो भी झुग्गी झोपड़ियों में रहा। तो ऐसी हमारी साधना जी, जो कि आर के नैयर से उन्होंने शादी की, उन 25 वर्ष की आयु में उनके माता पिता उनको नहीं चाहते थे कि ये शादी करें। वो चाहते थे राजेंद्र कुमार जी जैसे कोई सुंदर उनके पति बने, लेकिन उन्होंने आर के नैयर से शादी की, और उसके लिए उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा भी किया कि आर के नैयर जैसा पति मेरे को दिया, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शादी के लिए बोला
कि मेरी शादी एक तूफान थी, अच्छा समय भी था, बुरा समय भी था, लेकिन हम अलग नहीं हुए। और इसी प्रकार उनके पति ने उनको 3 आवाज़ों से निरूपित किया था, एक घर की आवाज़, एक उनको चिल्लाने की आवाज़ और तीसरी स्क्रीन की आवाज़। ऐसी उनकी 3 आवाज़ें थी। तो ऐसी हमारी साधना जी थी जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन भारतीय संस्कृति का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। उन्होंने 1966 में R.K. नैयर से शादी की। उनका एक अफसोस था, जैसा कि मुकेश जी को अफसोस था, वो अभिनेता बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए, उनको अफसोस रहा और उनके गीतों में वो दर्द झलकता है मुकेश जी के उसमें। तो ऐसा ही उनके संतान को खोने का एक पछतावा था। और कालांतर में 1966 में शादी करने के बाद 1995 R.K. नैयर साहब के देहांत के बाद भी उन्होंने, जैसा कि ये गाना अभी प्रस्तुत किया था, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को एकल ही जिया, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जबकि बॉलीवुड में विवाहित अविवाहित पता नहीं क्या क्या कितने कितने सुपर हीरो सुपरस्टार आपके पास कई उदाहरण मिल जाएंगे। तो हम ये इसको विराम देते हैं। साथ ही एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी एक बच्ची गोद ली जिसका नाम रिया था, उनको साथ में रखा सिर्फ इसीलिए कि मैं जब अकेली कुछ हो जाएगा तो मेरे पास कोई होगा कि नहीं होगा। ऐसे में उन्होंने उस बच्ची और माता पिता को साथ में रखा, उसका नाम रिया है। 2012 की उसमें उन्होंने अपने संस्मरण सुनाए, जिस समय उसकी आयु 10 वर्ष थी, और उसके बाद उसकी शिक्षा और व्यवहार का भी उन्होंने इंतजाम किया था। 2015 में उनका देहांत हो गया। उस 3 वर्ष के बाद उनकी जो निजी चीज़ें थी, पत्र वगैरह स्मरण, वो एक कबाड़ खाने में मिली, जिसको कि बाद में क्लेम किया गया एक संस्था के द्वारा। इसको मैं विराम देता हूँ। कई चीज़ें हैं जो कि संस्मरण सुना चुकता हूँ और इनकी पुस्तक में तो भंडार है। आप सभी का आभार, इतने समय आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये व्यवधान है एक प्रकार से। धन्यवाद। नहीं, थोड़ा पद्य के साथ गद्य भी जरूरी है। और विस्थापित समाज कैसे बॉलीवुड में स्थापित हुआ, उसकी एक प्रतीक थी, वो एक सिंबल आइकॉन थी। तो मैं डॉक्टर बुधवानी भैया, देशमुख साहब, त्रिपाठी जी, अमरनानी जी, नाथानी जी, पारे साहब, पारे दंपत्ति, सेंगर साहब, किरण वाधवानी जी का नाम मेरे से छूट गया है। किरण जी 1 मिनट के लिए आ जाइए, फिर मैं अपना गाना सुनाऊंगा। फिर आप, किरण जी और वाधवानी साहब, आप भी भारतीय रेलवे से रिटायर हुए वाधवानी साहब, और किरण जी समाज सेविका हैं, सिंधु सभा की अध्यक्ष हैं, सिंधी पंचायत की भी अध्यक्ष हैं और गायिका भी हैं और हेमा मालिनी की फ़ैन हैं। और वैसे तो कई लोग इनको संत हृदयराम नगर की हेमा मालिनी कहते थे पहले, अभी भी शायद कहते हों। अभी अगले माह कार्यक्रम करने वाली हैं, उसमें पिछले साल बुलाया था। स्कूल संचालिका तो है ही, और अभी भी शिक्षा की कमिश्नर आई थी मैडम। तो आज एजुकेशन के लोग हैं। प्रोफेसर S.K. मनवानी हैं, मेरे कज़न जो हैं, फार्मेसी के विभाग अध्यक्ष हैं। शरद कुमार सोनी हैं, जो मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के सीनियर वीडियोग्राफर हैं, मेरे दोस्त हैं, यहाँ आए हैं दफ्तर का काम छोड़कर। और सभी का भी आभारी हूँ। मैं अपना गीत सुनाता हूँ और इसी गीत को फीमेल वर्सन संदीपा जी सुनाएंगी। और संदीपा जी आप मंच पे रहिएगा, पारे साहब भी रह सकते हैं, और आप लोग स्थान ग्रहण करें। और भैया तो मेरा गीत सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि सर्जरी के लिए